बहुत बहुत शुक्रिया अपना सम्मान देने के लिए। अभी ये जो अभी सम्मान आप लोगों ने दिया है, ये वाकई ही ना भूलने वाला वो मोमेंट मेरी लाइफ में बन गया है कि शायद जिंदगी भर में इसको नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और सबसे पहले कहते हैं कि कोई अगर मंजिल दिखाने वाला आपको मिलता है तो उसका कृतज्ञ हमेशा रहना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले से, लेकिन जो चीज एक ख्वाब लेकर के इंसान इस संस्था के साथ जुड़ता है वो कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, बहुत लोगों का रह जाता है। उसका कारण बस यही है कि आपका जो पद प्रदर्शन है वो शायद कहीं ना कहीं वो चीज आपको नहीं दे पाता है जो आपको चाहिए। लेकिन एडब्ल्यूपीएल के साथ जुड़कर, और मैं आपको बता दूं वो वाकई वो रणनीति थे, गुरुदेव से मिला था तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आज अगर मैं कुछ अपने ज्यादा भी शब्द बोल दूं वो भी कम रहेंगे। आप सभी जानते हैं गुरुदेव के जो नॉलेज है, उनका जो ऑरा है आज के समय पर, और उसका मुझे बहुत भरपूर फायदा मिला है। और मैं आज पूरा का पूरा नतमस्तक होकर उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे राह दिखाई है एडब्ल्यूपीएल में कैसे कामयाब हुआ जा सकता है डायरेक्ट साइड में। तो मैं दिल से बधाई करता हूँ। दूसरी बात, जब मैं संस्था में आया था तो मुझे सबसे पहले जो शख्स मिले थे, हालांकि मुलाकात तो मेरी गुरुदेव से हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो शख्स मिले थे वो राहुल सांगवान जी मिले थे। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि पर्सनालिटी तो बड़ी गजब की है, देखते हैं मंजिल कहाँ तक लेकर के जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना धैर्यपूर्वक मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे सिखा देते हैं जो वाकई एक बिल्कुल ब्रॉड माइंड का आदमी होता है, मैच्योर होता है, वो बहुत गहराइयों वाली बात कभी कभी बता देते हैं जो हम मेरे दिल को टच कर जाती है और मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो राहुल सांगवान जी के लिए भी आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। हमारी जो संस्था है एडब्ल्यूपीएल यानी कि एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये हमारा संगठन है तो इसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और खासकर जो हमारे गुरुदेव हैं, महागुरु हैं मिस्टर संजीव कुमार, जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया है और हम जैसे बहुत सारे लोगों के सपने जगाकर हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा सकते हैं। हमारे जो महागुरु हैं मिस्टर महिपाल जी, शिव कुमार जी, इन सभी के योगदान से और इन्हीं की जो नॉलेज है हम सब के बीच में आज हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे बीच में आ रही है और इसी ट्रेनिंग को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजा सकते हैं। आज की जोरदार तालियां ही आपका भी बढ़ाएंगी, मैं आपको बता दूं। ठीक है, छोटा सा परिचय मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी एक जर्नी लेकर के चलता है ना, है ना? एक बड़ी पुरानी शायरी है, शायरी लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, आज मेरा मौका है इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा, ठीक है, वरना गुरुदेव के सामने मैं नहीं बोलता हूँ। एक छोटी सी शायरी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो यूं ही चला था राह मंजिल की तलाश में, लोग मिलते चले गए और कारवां जुड़ता चला गया। सुना है आप लोगों ने? कितने लोग एग्री है इससे? अगर यूं ही कोई मंजिल मिल जाती तो सबको मिल जाती। ठीक है, शायरी तो है, लेकिन ऐसे मंजिल किसी को नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके बजाय अगर आप एक और थोड़ी सी दूसरी शायरी अगर सुने तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यस, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यस। अगर आपके हौसले मजबूत हैं और आपके इरादे बिल्कुल तैयार हैं और आपका माइंड सेट बिल्कुल है किसी काम को करने के लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती। यहाँ पर इस ट्रेनिंग में आज बहुत सारे ऐसे युवा भी होंगे जो मुझसे आधी उम्र के होंगे, है ना? 20 से 30 वाले आधी के ही हैं, ठीक है? तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो रहा है वो इंडियन आर्मी के साथ रहा है, जैसे मेरे साथियों ने आपको बताया होगा। वो भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही शानदार है। हमें नाच करना चाहिए, एक सैल्यूट और एक जोरदार तालियां आप हमारी भारतीय सेना के लिए दे सकते हैं। बस इतनी सी ताली। हर एक चीज का समय होता है। मैंने भी 19 साल वहां पर गुजारे और मुझे मौका
मौका मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परवरदिगार का, जिसने मुझे मौका दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जाना तो चाहते हैं, उनके इरादे भी हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं हो पाते। मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा लक था, मुझे भारत की अपनी सेना का एक सेवा करने का मौका मिला। इसके बाद भी जीवन चलता है, जीवन चलता है और प्रकृति आपको तैयार करती है। मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके जीवन में कोई घटना घटित हो रही है, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें ऊपर नीचे चल रही हैं, तो आप उसे अपने जीवन का टेस्टिंग मानिए। ठीक है, मैंने सेना के अंदर पढ़ाई को कभी बंद नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, सेना के अंदर जाकर 10वीं पास करके गया था। उसके बाद वहां से मैंने यूपीएससी की तैयारी करी, 4 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया यूपीएससी का, सेना में अधिकारी बनने के लिए। मेरा स्क्रीनिंग इन सर पहली बार आउट हुआ था, 3 बार मैंने पूरा टेस्ट दिया, जो 5 दिन का टेस्ट होता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जिन बच्चों को मैंने तैयार किया, आज उनमें से 8 आदमी आर्मी ऑफिसर हैं, क्योंकि मेरा तरीका जो था पढ़ाई का और नहीं था, मेरा नहीं था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ वैसे क्यों हो रहा है। मुझे प्रकृति तैयार कर रही थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ठीक है, और अगर मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिस थी उस समय की, बोलने की, लेक्चर देने की, वो मुझे तैयार कर रही थी। आज समझ में आया कि प्रकृति तैयार करती है। अगर आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लेना प्रकृति आपको कुछ बढ़ा देना चाहती है। ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। मानते हो नहीं मानते हो? जिस चीज को आप मानते हैं मानिए, क्योंकि कभी भी संघर्ष से डरो मत, हम बने ही उसके लिए हैं। इंसान बना ही संघर्ष को जीतने के लिए। समस्याएं तभी तक रहती है दोस्तों जब तक सांस चल रही है। ठीक है, तो जब तक सांस चल रही है, समस्या से कभी घबराना नहीं और आगे बढ़ते चले जाना। मेरा जो कैरियर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये 2024 में हुआ था, मार्च में, और आप मार्च से लेकर के अभी तक का अगर समय देखते हैं तो 2 साल का हुआ है। Am I right? Yes. इस 2 साल के समय में मैंने स्टार सफायर के लेवल को अचीव किया। सर का आशीर्वाद रहा, उनकी एजुकेशन मिलती रही, हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा। मेरी जो टीम है, मेरे जो साथी है, उन लोगों ने जोरदार जबरदस्त तरीके से मेरा साथ दिया। कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। छोटी मोटी घटनाएं सबके साथ चलती हैं, वो एक इसका हिस्सा है टीम का। जब आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां भी होती हैं, तो उसको संभालने के लिए ऑलरेडी जिसके पास एक महागुरु का साथ, उस पर घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस 2 साल की जर्नी में जो इनकम आपने अभी देखी, ये 8.5 लाख का पेज है। अगर टोटल इसे मिला दिया जाए तो आज के समय पर मेरी जो टोटल इनकम हो चुकी है वो 29 लाख की हो चुकी है 2 साल के समय। अब सरकार ने कैलकुलेशन दिखाया था आपको, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 साल का समय 24 महीने का होता है, 29 लाख की इनकम होती है, तो 1 लाख पर मंथ का निकल गया ना। यस। आप मुझे बताओ 1 लाख रुपए इसमें कौन व्यक्ति कमा रहा है भारत के अंदर, कैसी नौकरी कर रहा होगा, समझ रहे हैं ना। और ये पूरा ईमानदारी का पैसा है, कहीं कोई बेईमानी का पैसा नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप अपना माइंड सेट करके जाइएगा कि अभी बहुत सारी मंजिलें मिलनी है, अभी तो सिर्फ जस्ट एक शुरुआत है। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? यस। तैयार हो? यस। तो मैं इतना ही कहूंगा आपको कि आप जिस पथ पर चल चुके हैं गुरुदेव के माध्यम से, जो आपको नॉलेज मिल रही है और जो आपको 10 कदम की ट्रेनिंग मिली है, इससे एक चीज को आप तर्कपूर्ण अपने किताब में लिखिएगा। जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आई, अपने सीनियर अपलाइन को पूछिएगा और ईमानदारी से काम करते रहिए। एक ना एक दिन ये स्टार सफायर का रैंक आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। कितने लोग तैयार हैं इसका जवाब दीजिए? और अब तो हमारे महागुरु जी ने इतना बड़ा प्लान दे दिया है कि अब तो उसकी कोई सीमित ही नहीं रही है, इनफिनिट हो चुका है। कितने का प्लान हो चुका है? 300 करोड़। 300 करोड़ हो गया ना। कितने लोग कमा सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा कैलकुलेशन फिर आपको देके जाऊंगा। मैं गुरुजी के साथ एक मीटिंग में था, गुरुजी ने मुझे बताया, मैं उस चीज को बहुत जल्दी टच करता हूँ कि जो नया व्यक्ति गाड़ी खरीदता है ना 10-12 लाख की, कितने होंगे भारत में? 5%। अगर भारत की संख्या को लगाए तो 150 करोड़, उसका 5% निकालो तो 7.5 करोड़ निकलता है। क्या वाकई में 7.5 करोड़ गाड़ियां होंगी भारत में जो आदमी ऐसे तो खरीदते हैं? आपने आस पड़ोस के देखिए, आप रिश्तेदार में देखिए, पड़ोस में देखिए, गांव में देखिए, कितने लोग खरीदते हैं नई कार अपने पैसे से? बहुत कम मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरे 3 भाई और भी बड़े हैं मुझसे, जो खेती करते हैं, गांव में रहते हैं, मेरे और भी रिश्तेदार हैं। मैं अपने परिवार का पहला आदमी हूं जिसने अपने पैसे से अपनी खुद की 12 लाख की कार खरीदी है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। क्योंकि जब रिटायर हुआ था ना, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पैसा मिलता है ना सेना में रिटायर होकर के, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कार खरीद लूं या घर बना लूं।
घर प्रायोरिटी किस लिए था? क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, तो उनके लिए भी मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो उनको मैंने वहां पर उसलिए डाल दिया कि भाई उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है। सब लोग चाहते हैं, सभी माँ बाप चाहते हैं इस बात को। तो वो वहां पर उनको सेट कर दिया। फिर पैसे नहीं बचे गाड़ी खरीदने के लिए, फिर अपना काम शुरू कर दिया। तो 2020 में कोरोना आया, और कोरोना क्या आया, कुछ बोलते हैं बड़ी आफत आई थी। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने वो ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ दिया और डायरेक्ट सेलिंग में चलाया 2020 से। तो वहां से आकर के आज तक की जो जर्नी शानदार रही है यार, मैं बता दूं आपको, मैंने सारे काम बंद कर दिया। फुल टाइम इस टाइम पे डायरेक्ट सेलर, फुल टाइम। कुछ नहीं सोच रहा फालतू चीजों के बारे में, सब बंद कर दिया डब्बा। ना खेती, ना कोई बिजनेस दूसरा, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि माइंड सेट हो चुका है, जो काम आज तक नहीं हो सका आने वाले 4-5 साल में हो सकता है। तो संजय पूरी जान लगा दे अपनी, क्योंकि अगर जिंदगी को शानदार बनाना है तो ये 4-5 साल तेरे लिए बहुत कीमती है। कर सकते हैं? मेरा जो सबसे ज्यादा बड़ा एम रहा है इस बिजनेस को लेकर के, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कभी इस बारे में तो सोचिए, जब आपको रात को नींद खुलती है, आप अगर पेरेंट्स हैं, आप अगर किसी के बच्चे हैं, अगर आप किसी की वाइफ है, किसी की सिस्टर है, किसी की मदर है, तो रात को उठ करके हमेशा अपने परिवार को देखना चाहिए। और ये चिंतन मनन कब करना चाहिए? रात को 12-1 बजे उठ करके उनको सोते हुए देखिए। आप कैसी लाइफ चाहते हैं उनकी? शानदार। कैसी लाइफ चाहते हैं? अगर आपको कुछ हो जाए, मान लीजिए मैं अपने घर का ओनर हूँ, अकेला पैसे कमाने वाला, मुझे ही कुछ हो जाए तो, और हो भी जाता है, पता नहीं चलता, समय का कुछ भरोसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2-2 इंची के पहिए पर लोग अपनी जिंदगी लेकर चल रहे हैं। परिवार को 2 इंची पहिए पर लेकर चलते हैं लोग। मोटरसाइकिल के पहिए की चौड़ाई कितनी होती है? 2 इंची होती है ना, और उसी की प्रॉब्लम से ट्रक जाता है। कब उसका टायर फट जाए पता भी नहीं चलेगा कि परिवार कहां गायब हो गया। तो दोस्त, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं उसकी ताकत। इन सपोर्ट में काम कर रहा हूं यहाँ पर। आज आपको पता हमारी संस्था क्या सपोर्ट देती है हमको? कितने लोग जानते हैं? स्टार सोलर पर क्या सपोर्ट देती है हमारी संस्था? जानते हैं ना सभी? हमारी जो संस्था है उसकी जो अपनी फाउंडेशन है, सपोर्ट कर रही है ना फाइनेंशियली। उसके साथ ही साथ हमारे जो गुरुजन है वो भी इस बात को देखते हैं, यार इस बच्चे ने इतनी ताकत लगा करके काम किया, इसके बैलेंस को, इसके चेक को कभी डाउन नहीं होने देंगे, इतनी ताकत लगा देंगे इसके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो सबसे बड़ा मेन कारण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता किसी का भी। मेरी बात आज से गांठ बांध करके जाना, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ आपको दे सकती है तो संस्था ही दे सकती है, WPL जैसी। आर्मी में हूं, अगर कुछ हो जाए तो जो आ रहा है वो आधा हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात? जो आ रहा है वो आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ डबल ट्रिपल में, क्योंकि हम लोग इमोशनली आदमी हैं, जुड़ जाएंगे। आज दिव्या ज्योति जी मेरे साथ काम करते हैं, सूरज जी काम करते हैं, आज हमारे साथ रमेश जी काम करते हैं, रहमान जी काम करते हैं, हमारे सूरज जी हैं, और भुवनेश्वर जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। इनके साथ भावनात्मक रिश्ते बन जाते हैं। इनको पता है कि अगर आप ईमानदार हो, सच्चा हो, कर्मठ हो, पढ़ाई अपने आप को टीच करने वाला हो, और स्टडी करवाने वाला हो, लर्निंग देने वाला हो, ट्रेनिंग देने वाला हो, तो हमेशा याद रखा जाता है, कभी नहीं भूलता इंसान। ठीक है? तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आपने अच्छा सम्मान दिया। और मैं गुरुदेव को फिर से प्रणाम करता हूं। मुझे आगे ऐसे मार्गदर्शन करते रहिए सर। बहुत सारी मंजिलें पानी है, क्योंकि हौसले तो बुलंद है सर, इसमें संदेह नहीं होगा। और हमारे साथी भी तैयार हो, तैयार हो? सभी तैयार हो? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं अभी अपने साथी को बुलाना चाहूंगा। नीरज जी कहाँ है? आइए सर, आप आइए।